नए छात्र, हम खास करके काम करते हैं नए छात्र के लिए जो पहली बार कंपटीशन में आए हैं, उनको कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा और वो गलत शिक्षा का शिकार होने के कारण कई साल से मेहनत कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है उसका। बस इतना सा क्लूसेंट में लिखा हुआ है। और अगर आप लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसमें प्राचीन इतिहास को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, चलिए हम लोग इसको जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आइए आज हम जानते हैं कि आप लोग को इतिहास के टॉपिक में प्राचीन इतिहास को कैसे पढ़ना चाहिए, यानी कि इतिहास को जो 3 भाग में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, उसमें से अगर आपको इंटरेस्ट जग रहा है कि हम पहले प्राचीन इतिहास को खत्म करें, टॉपिक वाइज उसे पढ़ें और समझें और क्वेश्चन को हल कर पाए एग्जाम में, तो आइए समझते हैं कि किस तरह से आप लोग को सबसे पहले प्राचीन इतिहास को खत्म करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, यानी कि छोटे छोटे जब आप प्रयास करते रहते हैं उसी से बड़ा बदलाव आता है। जब इसी तरह से छोटे छोटे पॉइंट करके आप किसी सब्जेक्ट के टॉपिक को खत्म करते हैं, यानी प्राचीन इतिहास को खत्म करेंगे, तो धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट जगेगा इतिहास पढ़ने में और आपको सब क्वेश्चन समझ में आएगा और यानी एक जो सब्जेक्ट है इतिहास का वो आपको हार्ड नहीं लगने लगेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग देखने वाले जितने भी लड़के या लड़कियां होंगे, किसी न किसी एग्जाम का आप लोग तैयारी करते होंगे जहां पे जीके जीएस पूछा जाता होगा। और जीके जीएस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हिस्ट्री का होता है, और हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो हिस्ट्री 3 चीज से मिलकर बना है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक से मिलकर के बना है। तो इसी को एक ईंट को अगर हम देखेंगे कि कैसे हम इसको ध्वस्त कर सकते हैं, इसका एक ईंट यानी कि प्राचीन इतिहास को, तो आइए हम उसको जानते हैं। और अगर हम बात कर लें किसी ऐसे एग्जाम का जहां पे हिस्ट्री का बहुत ज्यादा महत्व होता है, जैसे बीपीएससी का अगर हम बात कर लें, बिहार दरोगा का बात कर लें, बिहार के एग्जाम में भी और अन्य स्टेट लेवल के एग्जाम में भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। अगर यहां से आप हिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो चलिए एक शुरुआत करते हैं जहां से एक वैसे स्टूडेंट को भी समझ में आएगा जो कि पहली बार हिस्ट्री को पढ़ेंगे या इसको समझते नहीं है, उनको हार्ड लगता है, तो किस तरह से हिस्ट्री को पढ़ें ताकि इसको मजा आए पढ़ने में और एक एक करके सब टॉपिक को हम खत्म कर पाए। ठीक है। और अगर आप लोग बुक का बात करें कौन सा बुक हम लोग को पढ़ना चाहिए, तो ये एक फेमस बुक जो कि लुसेंट के नाम से आता है, लुसेंट सामान्य ज्ञान के नाम से आता है, आप लोग इससे परिचित होंगे। इससे भी या किसी भी बुक को फॉलो करते होंगे, हिस्ट्री का कोई भी बुक होगा, वो चाहे क्राउन पब्लिकेशन का हो, किरण का हो, वर्णवाल का हो, चाहे कोई भी बुक है, उससे आपको समझ में आएगा। और टॉपिक वाइज भी हम बताने वाले हैं उसमें डिटेल से कैसे कैसे आपको क्या पढ़ना है। तो यहां पे आप जानेंगे कि इतिहास को पढ़ने का तरीका, यानी कि हिस्ट्री के प्राचीन इतिहास में हम कौन कौन से ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ट्रिक क्या होगा उसका, और उसमें बनने वाले कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो यही सब पढ़ करके आप काफी हाई स्कोर कर सकते हैं, यानी कि मतलब ज्यादा स्कोर आप कर सकते हैं एग्जाम में। ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है कि मतलब होता है ना कि आपको पता नहीं कि क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है और कुछ भी लगातार हम पढ़ रहे हैं, तो नहीं, उतना नहीं पढ़ना है। आप लोग को जो बताएंगे यहां पर इतना ही पढ़ना है और ढंग से पढ़ना, थोड़ा टॉपिक हम डिटेल में इसमें बताते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास को। इसको एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको हम पहले ही बताया कि हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री में बांटा गया है, मध्यकालीन, मेडिएवल और आधुनिक, मॉडर्न में इसको बांटा गया है। तो यही 3 भाग में से आपको एक एक करके तीनों को खत्म करना है। और लोग गलती कहां पे करते हैं, कहां पे नए स्टूडेंट या लड़की हो या लड़के हो कोई मिस्टेक कहां पे करते हैं, समझिएगा यहां पर कि वो प्राचीन इतिहास पढ़ते पढ़ते मध्यकालीन को भी कभी कभी पढ़ लेते हैं और आधुनिक को भी पढ़ लेते हैं। और सबसे पहले उनको तो ये पता नहीं होता है कि इतिहास में अलग अलग एक एज ग्रुप बांटा गया है, यानी कि हर जो एज का है, मतलब जैसे कि प्राचीन इतिहास देखेंगे, मध्यकालीन देखेंगे, तो एक समय सारणी के अनुसार मतलब एक समय तक की घटना को प्राचीन में रखा गया, उसके बाद कुछ घटनाओं को मध्यकालीन में, और एकदम आधुनिक घटनाओं को आधुनिक क्रम में रखा गया, आधुनिक इतिहास में रखा गया। इस चीज को नहीं समझिएगा आप, कभी प्राचीन पढ़िएगा, कभी आधुनिक पढ़िएगा, कभी मध्यकालीन पढ़िएगा, और ये तीनों चीज आपको एक ही किताब में मिल जाएगा। जिनको इस चीज का नॉलेज नहीं है कि ये 3 भाग में बटा हुआ है, वो क्या करेंगे, लुसेंट का किताब अगर आप पढ़ते होंगे तो यहाँ पे इतिहास आप निकालिएगा। ठीक है। और यहीं पे आप इतिहास में कभी पढ़िएगा 23 नंबर पेज पढ़िएगा, कभी आप पढ़िएगा 29 नंबर पेज, और यही 23-29 में इतना डिफरेंस है कि 23 मध्यकालीन में आ जाएगा और 29 आ जाएगा आपका आधुनिक में। और आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कभी खिलजी वंश को आप पढ़ रहे हैं, जैसे अगर यहाँ लेंगे, फिर आपने देखा कि कभी कल होकर मन किया तो हम पढ़ने लगे यहाँ पे आकर के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ने लगे, 1857 की महान क्रांति जो हुई थी उसके बारे में पढ़ने लगे। तो आप एक एज ग्रुप में जो है एक समय सारणी को आप मतलब क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस ले रहे हैं दोनों के बीच में, तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। इसलिए आपको बता रहे हैं कि कहीं से आपको नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको सूची को समझ लेना है कि कहां से प्राचीन इतिहास शुरू है, कौन कौन से टॉपिक प्राचीन इतिहास में आते हैं, क्योंकि हमको एक दिशा में मेहनत करना है। और किसी भी तैयारी के लिए अगर बात कर लें, कोई भी आप एग्जाम देते हैं, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, उसका तैयारी कम से कम 6 महीना, साल भर तो आप करेंगे। तो साल भर किसके लिए आप निकाल रहे हैं, यही सब टॉपिक के लिए निकाल रहे हैं ना, कि ये टॉपिक पढ़ने में इतना दिन लगेगा, ये टॉपिक पढ़ने में इतना दिन लगेगा, तब जाके साल भर में मेरा तैयारी हो जाएगा। तो इसीलिए वो टॉपिक पर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे करके अच्छे से कवर कर लीजिए, ताकि 2 साल 3 साल नहीं लगे आपको तैयारी में। इसलिए कह रहे हैं कि प्राचीन इतिहास को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अभी बस प्राचीन इतिहास के बारे में ही सोचना है
और अन्यथा किसी चीज के बारे में नहीं सोचना है, यानी कि इतिहास यानी जीके से संबंधित किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना है। सबसे पहले हम अगर इतिहास में इंटरेस्टेड है तो प्राचीन इतिहास को उठाएंगे, मध्यकालीन का चैप्टर को समाप्त करेंगे, आधुनिक इतिहास का चैप्टर को समाप्त करेंगे, मतलब इस पर ध्यान नहीं देंगे हम। अभी सिर्फ प्राचीन इतिहास को हम समझने वाले हैं क्या है प्राचीन इतिहास, और ऐसा ही वीडियो आप लोग को हम आधुनिक मध्यकालीन पर भी बना देंगे। अगर आप इस पे कमेंट कर दीजिएगा अच्छे से, बहुत ज्यादा कमेंट आ जाएगा तो हम जरूर बना देंगे। चलिए प्राचीन इतिहास में सबसे पहले देखेंगे तो 30 ऐसे टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि 30 टॉपिक, करीब करीब 30 ऐसे टॉपिक बनेंगे जहां पर से क्वेश्चन बनते हैं। प्राचीन इतिहास को 30 टॉपिकों में बांटा गया है, यानी 30 तरह के टॉपिक कह सकते हैं, मुख्य बिंदु करके इसको बांटा गया। जैसे कि आपको अगर बताना हम चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विषय सूची जो है यहाँ पर लुसेंट का सबसे आगे में इतिहास में प्राचीन भारत में देखिएगा, उसको करीब करीब यहाँ 26 दिया हुआ है, 26 टॉपिक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, लेकिन 30 लगभग लेकर के चलिएगा, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, इस तरह से करके 30 ऐसे छोटे बड़े टॉपिक हैं जहां से अगर आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन वहां से बनेंगे और बना सकते हैं। लेकिन इस 30 में से भी आपको शॉर्ट करके हम बता देंगे कि कहां कहां से पढ़ना है। 30 को आपको नहीं पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, नॉलेज सबका रखना है, लेकिन पढ़ना ज्यादा, मेहनत कहां पे करना है, कहां पे हमको नोट्स बनाना है, कहां पे हमको कैसे करना है, ये सब चीजें अभी हम बताने वाले हैं, ठीक है। और इससे संबंधित एक और अपडेट आपको देंगे कि ये सब चीज आपको हम खुद कवर करा देंगे। प्राचीन इतिहास का वीडियो हम खुद लोड कर रहे हैं अपने चैनल पे, एकदम सीरीज से लोड हो रहा है, मतलब फाउंडेशन, नए लोग भी उसको समझेंगे, बहुत अच्छे से कहानीबाज बताया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिएगा, उसके बारे में बताते हैं, बने रहेगा वीडियो में सिर्फ, ठीक है। सबसे पहला काम जो आपको कॉन्सेप्ट के रूप में करना है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, प्राचीन इतिहास पढ़ने का तरीका या रूल क्या होगा। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ना ज्यादा आसान माना जाता है प्राचीन इतिहास को, यानी कि अगर हम बात कर लें प्राचीन इतिहास का, चाहे लुसेंट बुक से ही बात कर लें, तो आप अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं, कहानी लेकर के पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक चीज जो है ये मन ग्रंथ नहीं है, मैथ नहीं है कि कहानी इसका उत्पत्ति किया गया है, मतलब कि किसी चीज को परिभाषित किया गया, फॉर्मूला को नया बनाया गया है। ये सब बीती हुई घटनाएं हैं जो कि इतिहास में घटित हो चुकी है, तो ये सब सच्चाई है। इसके बारे में आप जितना जानिएगा, जितना डीपली जाइएगा, उतना आप लोग को मजा आएगा। जैसे कि यहाँ पे शुरू में ही लिखा हुआ, भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। मतलब इसका जानकारी हुआ कि भारतवर्ष के नाम से यह जाना जाता है, कैसे इसका नाम भारत पड़ा, ये सब का जानकारी है। फिर प्राचीन इतिहास शुरू है, यहां से प्राचीन इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, इसका हमको स्रोत कहां से मिलता है, तो देखिएगा थोड़ा सा ये सब आप समझने का प्रयास करिएगा। प्राचीन इतिहास क्या है, तो प्राचीन इतिहास क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले इसकी हमको सूचना मिलती है धर्म ग्रंथ से। मतलब जितने भी धर्म हुए, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सबके अपना अपना ग्रंथ हुआ, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, सबका अपना अपना पर्सनल धर्म है, वो ग्रंथ है, ठीक है। उस ग्रंथ में कहा गया कुछ बात जो कि इतिहास में कुछ देखा होगा उन्होंने, जो उसके लेखक थे वो लिखे। ऐतिहासिक ग्रंथ से भी मिलता है बहुत सारे, विश्व का इतिहास में भी और भी बहुत सारे इतिहास से मिलता है, उसका जानकारी मिलता है ग्रंथ से। विदेशियों का विवरण से मिलता है, जैसे विदेशी आक्रमण हुए भारत में, विदेशी आगमन हुए, बहुत सारे लोग विदेश के आए, वो कुछ बताए इतिहास के बारे में, तो उससे जानकारी मिलता है। उसके बाद पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, यानी कि खुदाई करके जो मिला पुरातत्व से संबंधित, मतलब खुदाई करके कहीं कटोरा मिलता है, कहीं आदमी का हड्डी कंकाल मिलता है, साथ में कुत्ता मिलता है सोया हुआ, इसे समझ में आता है कि वो पालतू था, कुत्ता बहुत दिन से पालतू माना जाता है। किसी का मतलब नारी का वहां पे चूड़ी श्रृंगार मिलता है, लिपस्टिक वगैरह मिलना शुरू होता है, तो ये सब समझ में आता है कि उस समय के जमाने में भी ये सब चीज प्रयोग होता था। तो इसको हम लोग प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं। सबसे पुराना इतिहास का जो काल था, कालखंड था, उसे हम प्राचीन इतिहास के नाम से जानते हैं। और उसी में हमको क्या करना है कि कॉन्सेप्ट से ज्यादा पढ़ना है। कॉन्सेप्ट किसको बोलते हैं ये भी समझाते हैं। कॉन्सेप्ट किसी कहानी को बोलते हैं। जैसे कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, एक होता है कि वहां से आप सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को उठाए और बनाना शुरू किए। जैसे आप हड़प्पा सभ्यता है, प्राचीन इतिहास का एक टॉपिक है, हड़प्पा काल, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु नदी, सिंधु घाटी सभ्यता। यहां से आप क्या किए कि बिना कोई कॉन्सेप्ट को पढ़े हुए, कहानी को जाने हुए आप गए कहीं प्रैक्टिस सेट। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फाउंडेशन किए बिना ही प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर देते हैं, मतलब कि क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हैं। एक एक क्वेश्चन बनाए और उनको इतिहास समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, कुछ दिन बाद ही वो क्वेश्चन को भूल जाते हैं, क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा है, जीके जीएस का चैप्टर बहुत बड़ा है, कितना रट पाएंगे वो। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट से समझ जाते हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या हुआ था, कहां कहां सिंधु नदी के किनारे बसे हुए शहर थे, कैसे कैसे वहां पे खुदाई हुआ, किसने किया, क्या क्या कहां से मिला है, ये सबको अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट से पढ़ लेते हैं, कहानी बता देते हैं, मैप के जरिए आपको समझा देते हैं, और हम खुद समझाए हैं अपने प्लेलिस्ट में, हम देंगे आपको उसका लिंक, जाकर के देखिएगा। इसी आनंद स्टडी ऑनलाइन के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वो प्राचीन इतिहास में। और भी जो छूटा हुआ वो सब चैप्टर हम कराने वाले हैं, सब सीरीज से आगे आप लोग के लिए आने वाला है, ठीक है। तो वो सब चीजें बहुत फायदा करेगा आपको। तो उसी को समझने में जो सहायता आप लोग को मिलता है, तो इसीलिए कहते हैं कि कॉन्सेप्ट से पढ़ना ज्यादा आसान आपको होगा। मतलब कहानी समझिएगा तो आपको ज्यादा मजा आने वाला है।
तो पहला काम को क्या करना है, माइंड सेट करना है कि जो भी चैप्टर का हम क्वेश्चन बनाएंगे सबसे पहले हमको थोड़ा सा मेहनत लगेगा, हम उसको पढ़ करके समझेंगे और वहां पे कहानी को समझेंगे, खुद से पढ़ेंगे, एक दो बुक से पढ़ेंगे और ज्यादातर हम कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और यहाँ पे कहानी ज्यादा प्रचलित है, कहानी से क्वेश्चन बनता है, कहानी समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन अपने आप बनना आपसे शुरू हो जाएगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा आपको क्या करना है कि किसी एक कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ना है। जैसे कि आप किसी हड़प्पा सभ्यता उठाए या गुप्त काल को ही आप उठाए या मौर्य काल को ही आप उठाए तो उसको पूरा पढ़िएगा, यानी कि मौर्य काल पढ़ते पढ़ते आप गुप्त काल में घुस जाइएगा, गुप्त काल पढ़ते पढ़ते आप क्या करिएगा, सातवाहन वंश में घुस जाइएगा। ऐसे करने से क्या होगा, फिर आप कंफ्यूज करिएगा। किसी एक टॉपिक को, ज्यादा बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, जैसे यहीं पर आते हैं तो इस्लाम धर्म का एक टॉपिक है जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूछता है बस इतना सा क्लूसेंट में लिखा हुआ है, और भी कोई किताब में थोड़ा सा ज्यादा या कम लिखा हुआ होगा, हम उसका बात नहीं कर रहे हैं, और ये हम पढ़ा भी चुके हैं, वहां जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अगर वहां पर जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में आप वीडियो देखते हैं जाकर के और किताब भी सामने रखते हैं तो इतना मजा आपको आएगा पढ़ने में, यानी कि आपको लगेगा कि कुछ हार्ड है ही नहीं, सब कुछ समझ में आ गया, तुम जहां से पूछो वहां से बता देंगे। तो इस तरह से पढ़ना इंटरेस्टिंग और लॉन्ग टर्म के लिए आपको इफेक्टिव होगा, भूल नहीं पाएंगे आप ज्यादा, क्योंकि आपके पास कहानी है, उसका प्रूफ है आपके पास, ठीक है। जैसे इस्लाम धर्म है तो ये पूरा टॉपिक को हम पढ़ लेंगे, उसके बाद ही कोई टॉपिक शुरू करेंगे, पारसी धर्म के बारे में पढ़ेंगे या आगे चल के हम बिंदुसार के बारे में, सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे बाद में चल के। सबसे पहले हम इस्लाम धर्म को एक दो दिन लगेगा, आज लगेगा कल लगेगा, हम खत्म कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे तब। तो ये काम भी आपको करना है, लिखते चलिएगा, समझते भी चलिएगा इसको, ठीक है। तो किसी एक कॉन्सेप्ट को क्या करना है, पूरा पढ़ लेना है और साथ में उसका नोट्स भी छोटा सा बनाते चलना है, कोई कॉपी ले लेना है बढ़िया सा, पर ज्यादा नोट्स नहीं बनाना होगा आपको। और ये हम बताए इतना देर में भले ही रहे, लेकिन आपको करने में ज्यादा देर नहीं लगेगा, बस एक बार आपको ये भी चीज समझ में आ जाएगा तो आप इसी रूटीन पे चल करके देखिए, आपका प्राचीन इतिहास खत्म होगा। और आप कमेंट करिएगा, मध्यकालीन आधुनिक भी आपका खत्म करवा देंगे, जीके जीएस आपका टोटल कॉन्सेप्ट हम खत्म करवाएंगे, सिर्फ आप इस तरीके को फॉलो करिएगा, ठीक है। नोट्स क्या करना है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाना है, जो चीज आपको नहीं आ रहा और लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है उसी को नोट्स पॉइंट्स में लिखना है, यानी कि कॉपी में लिखते चलना है। छोटा सा नोट्स बनाने के लिए बता दिया कि लूसेंट कैसे पढ़ना है, मैं नोट्स भी बता दिया और भी बता देंगे। अगर आप लोग को ज्यादा डाउट होगा तो एक पूरा सेपरेट वीडियो नोट्स पर ले आएंगे। तो यहां पर खास करके समझिएगा, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं उसी का नोट्स आपको बनाना है, आराम से, ज्यादा नहीं लिखना है, कम लिखना, ताकि इरिटेट नहीं हो जब आप अगले बार उसको पढ़ रहे हो तब, ठीक है। तीसरा काम आपको क्या करना है, पर डे कम से कम 2 घंटा, मतलब 2 घंटा मैक्सिमम ही इसको कह लीजिएगा, 2 घंटा से कम भी आप दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 घंटा आप अगर आप इस पर देते हैं, और आपको हम क्या बताया कि आप कहिएगा कि प्राचीन इतिहास पर 2 घंटा देंगे तो मध्यकालीन कब पढ़ेंगे, आधुनिक कब पढ़ेंगे, तो इसका तो टेंशन ही आपको खत्म कर दिए कि जब आप प्राचीन पढ़ रहे हैं तो मध्यकालीन और आधुनिक को स्टॉप कर दीजिए, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन लगेगा, प्राचीन खत्म होने के बाद कॉन्सेप्ट शुरू करिएगा मध्यकालीन का, बहुत मजा आएगा, आपको एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, समझ बन जाएगा, स्टेबिलिटी आपका जब मजबूत हो जाएगा तो आपको किसी भी चीज को समझने में ज्यादा परेशानी आप लोग को नहीं होना। इसीलिए पर डे कम से कम 2 घंटा आप उसमें दे रहे हैं, समझ रहे हैं किस चीज को, आप बनाए, नोट्स भी बना के सब 2 घंटा में क्लियर करके आप रख दिए, आज का काम कर लिए, एक टॉपिक पढ़ लिए और बताया आपको 30 टॉपिक मैक्सिमम है, और यहां से आपको और भी कम कर देने वाले हैं, मतलब कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ना है ये भी हम बता देने वाले हैं, ठीक है। बहुत इजी हो जाएगा। तो ये काम भी आप कर लिए, मान लीजिए कि भी कर लिए। अगला एक काम, 4 काम आपको करना था प्राचीन इतिहास में। एक काम करना है कि बुक, अब बुक का बात करिएगा तो कौन सा बुक पूछिएगा, आपकी कौन सा बुक से पढ़ना है, तो हम बता रहे हैं बार बार, आप जिस भी लेवल का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अब कोई होंगे स्टेट पीसीएस का कर रहे होंगे, कोई यूपीएससी का भी कर रहे होंगे तैयारी, या कोई पुलिस लेवल का भी तैयारी कर रहे होंगे, दरोगा कर रहे होंगे, तो अपने अपने हिसाब से किताब को लीजिएगा, दरोगा तक के लिए, बीपीसी की पीटी तक के लिए, पीसीएस के लूसेंट काफी होता है, अगर मेंस में जाते हैं तो तरह तरह की किताबें हैं, लेकिन रूल यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी किताब को आप फॉलो करिए, बुक कोई सा भी हो। खास करके ये इसे हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत लोग के पास ये बुक पाया जाता है, उसके रूप में जाइएगा, एक्स्ट्रा कोई भी बुक हो, ये जरूर कॉमन बुक के रूप में मिलता है, लूसेंट का बुक है तो ये मिलता ही है, ठीक है। अगर हम इससे भी क्या करते हैं कि बुक प्लस कॉन्सेप्ट वीडियो अगर देखते हैं तो वीडियो कहां से मिलेगा, मेरे चैनल पर डाला गया है, प्लेलिस्ट में है वीडियो, आप चेक भी कर सकते हैं जाकर, प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से है, तो वहां पे एक एकदम सीरीज से डाला गया है, यानी कि जो वीडियो उसके बाद आना चाहिए बुक में आपको मिलेगा, वैसे सीरीज से वीडियो डाला गया है, एक एक करके सिर्फ आपको देखना है और बुक को सामने रख करके नोट्स बनाते चलना है, बस क्लियर हो जाएगा सब डाउट। तो बुक प्लस कॉन्सेप्ट वीडियो आपको बस पढ़ना है, 4 काम आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है हमको। कौन कौन? एक कॉन्सेप्ट से पढ़ना आसान है, कहानी वाइज आपको पढ़ना है, समझा दिए हैं वीडियो में। उसके बाद किसी एक कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ना है, छोड़ छोड़ के आगे नहीं बढ़ते रहना कि कभी प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक पढ़ रहे हैं, प्राचीन में ही 10 तरह का चैप्टर हम रोज पढ़ रहे हैं, नहीं, एक के साथ चलते रहना, नोट्स बनाकर खत्म करके तब दूसरा शुरू करना है। पर डे 2 घंटा कम से कम स्टडी करना है किसी खास टॉपिक पे, यानी प्राचीन इतिहास का एक खास टॉपिक होना चाहिए जो कि यहाँ बताए हैं और बुक में भी होगा आपको। उसको देखते हैं, आगे चलते हैं। तो नोट में कुछ आपको हम बताना चाहते हैं जहां पे ये बहुत ही जरूरी होगा आप लोग को कि बुक में आप लोग को टिक करना है। बुक में टिक करने का तात्पर्य यह है कि आप लोग को बुक को गंदा करना है, क्योंकि बुक मिल जाएगा बाजार में बहुत ज्यादा, आप मेहनत कर दीजिएगा तो आपको किसी एक्स्ट्रा बुक का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। बुक को गंदा करने का तात्पर्य फिर से यह है कि आप यहाँ पे किसी पेन का प्रयोग कर सकते हैं। जब
आप पढ़ रहे हैं तो ज्यादा ध्यान ना भटके, इसके कारण लोग क्या करते हैं कि पेन का प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा उसको अंडरलाइन करते चलते हैं जो पढ़ते हैं, सबको नहीं, जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको करते चलते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उसको हाईलाइटर से क्या करते हैं कि रंगते भी चलते हैं। जैसे कि जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान का अन्य नाम स्यादवाद व अनेकांतवाद भी था, तो यहाँ पे स्यादवाद या अनेकांतवाद को हम लोग अंडरलाइन कर लिए, ताकि दूसरा बार जब हम इस टॉपिक पे आएंगे, इस पेज पे आएंगे, तो हमको ये नजर आ जाएगा ऑटोमेटिक, और एक बार मेरा ध्यान जाएगा, हम पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इसका तात्पर्य यही होता है, इसका मतलब यही होता है अंडरलाइन करने का या पेन से अंडरलाइन करने का, कि यहां पर जब हम दोबारा आए तो ज्यादा खोजना नहीं पड़े कि कौन सा टॉपिक, कौन सा यहाँ पे सेंटेंस जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आराम से एक बार में हमको दिख जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, बस वहां पे हम पढ़ लेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। रिवीजन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और साथ में आपको नोट्स भी बनाते चलना है। तो यहाँ पे बुक में टिक लगाने से आप बिल्कुल मत घबराइएगा, और जहां पर भी जगह मिले आपको कुछ भी ऊपर में लिखने वगैरह का, तो वहां पे आप लिख सकते हैं, ऊपर में जगह रहता है। बुक को गंदा करिए जितना करना है, आपको बाद में अच्छा भी लगेगा कि इसको हम पढ़े थे, मन से पढ़े थे। उसके बाद हाईलाइटर का प्रयोग करना, आपको बताया कि हाईलाइट करते चलना है। जैसे आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था, तो यहाँ पे पशुपालन एवं कृषि को क्या करना है, हाईलाइट कर लेना है। फिर यहाँ पे आर्यों द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु लोहा थी, इसे श्याम अयस्क कहा गया, और तांबे को लोहित अयस्क कहा गया। तो इस तरह की चीज को पढ़ के कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी, लोहा थी, तो इस तरह का आपको लिख लेना नोट में भी, और यहाँ पे अंडरलाइन भी कर लेना है। और इसका प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, किताब को गंदा करने से बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपको। ये भी समझ में आ गया आपको। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, कि यहाँ पे बात करेंगे आपसे कि एंशिएंट हिस्ट्री में, यानी कि प्राचीन इतिहास में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से बार बार क्वेश्चन देखा जाता है एग्जाम में। इस टॉपिक को बहुत लोग नहीं पढ़ पाते हैं, और बहुत लोग छोड़ देते हैं, मेहनत नहीं कर पाते हैं, जबकि थोड़ा सा मेहनत उनका 4-5 क्वेश्चन उनका सही करा सकता है आराम से, लेकिन नहीं करते हैं। चलिए उसी को हम लोग सही करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे इसको। इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहला स्थान जो लेगा वो समझ के तौर पर, यानी कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के तौर पर, आपका समझ डेवलप करने के तौर पर लेगा यही कि ईसा और ईसवी पूर्व में अंतर। कई लोग कंफ्यूज करते हैं इस चीज में, इसका भी हम वीडियो बना दिए सेपरेट। जिस भी तरह का हमको लगता है कि नए छात्र, हम खास करके काम करते हैं नए छात्र के लिए जो पहली बार कंपटीशन में आए, उनको कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा और गलत शिक्षा का शिकार होने के कारण कई साल से मेहनत कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, और वो अंत में पढ़ाई छोड़ देते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि दिक्कत कहां पे है, कमी कहां पे है, कमजोरी कहां पे है, बीमारी कहां पे है। वही बीमारी सबसे पहले आपको अगर एंशिएंट हिस्ट्री में आप पढ़िएगा ना, तो सबसे बड़ा आप लोग के लिए वायरस का काम करता है ईसवी और ईसा पूर्व। कई बार आप ईसवी ईसा पूर्व में कंफ्यूज करके छोड़ देते हैं, समझ नहीं पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं, और वहां पे रिवीजन करने में आपको मजा नहीं आता, क्योंकि समझे ही नहीं तो रिवीजन किस काम करेंगे, है ना। यहां पे ईसवी और ईसा पूर्व को समझना बहुत ही जरूरी है कि क्या है। एक बार समझ में आ जाएगा फिर भूल जाइएगा, एक बार समझ, इससे अच्छा है वीडियो बना चुके हैं इस पर प्लेलिस्ट में, आपको लिंक हम देंगे अंतिम में। और अगर अभी भी देखना चाहते हो तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया गया है। हर चीज का लिंक आपको सिस्टमेटिक ढंग से मिलेगा, और वीडियो इस पे आएगा। और भी जहां रुक गया जाकर के ना, बौद्ध धर्म के सेकंड वीडियो पे जाकर रुक गया, थर्ड वीडियो आएगा, उसके बाद और भी वीडियो बन गया, सब आपका लोड होगा सीरियली से, और लगातार ये चलते रहेगा सीरीज, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा घबराइएगा नहीं, नया स्टूडेंट है तो जुड़ करके रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक वगैरह तो कर ही दिए होंगे पहले, और जुड़ करके रहिएगा ताकि जो भी वीडियो आएगा आपके पास पहुंच पाएगा, अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे तब, ठीक है। चलिए ईसवी और ईसा पूर्व को सबसे पहले आप लोग के लिए समझना जरूरी हो जाता है। इसका अंतर क्या होता है, मतलब कब को ईसवी बोलते हैं, एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है ना, ये सब चीज आपको समझना होगा। तो ये बता दिए, ये हो गया पहला पॉइंट जो कि एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास में सबसे पहले आपको करना है। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि टॉपिक कौन कौन सा है, तो सबसे पहले टॉपिक का नाम आता है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम कहते हैं, जो सबसे पुराना में आप लोग को पढ़ना है। सबसे पहले चैप्टर में आप लोग को यहाँ पर दिखेगा पढ़ने में, मतलब यहाँ पे अगर आप पलटते हैं लूसेंट बुक को, अगर आप पलटते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आपकी बहुत सारे अन्य लेखक के बारे में जानकारी जब होगा, उसके बाद आप लोग का जो चैप्टर शुरू होता है यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के नाम से सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से होता है। और उससे पहले जो समझना है आप लोग को, प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी को यहाँ पे बताया गया है। प्राचीन भारत के बारे में बताया गया है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इससे पढ़ने से पहले आप क्या करिएगा ना कि यहीं से शुरुआत करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है पढ़ने के दृष्टिकोण से, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं हम, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से आप लोग शुरू करिएगा। रेडियो कार्बन प्रणाली C14 के द्वारा जो है सभ्यता का पता लगाया गया था, और इसी सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारियां जो है इतिहास से जुड़ी हुई है। मजा भी आपको पढ़ने में, और यहाँ से काफी संख्या में जो है क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम टिक भी कर लिए हैं, जो कि आपको हम बताए हैं वीडियो में, काफी अच्छे से हम बता चुके हैं। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, मतलब कि शहरी सभ्यता के तौर पर जानी जाती थी। जुते हुए खेत, नक्शा सीधार ईंट का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे
सबसे बड़ी इमारत है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए अग्निकुंड, लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मजा भी आएगा पढ़ने में और कॉन्सेप्ट हम बता दिए हैं कैसे कैसे पढ़ना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आपको वेद पढ़ना है, यानी कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब के बारे में हम जानकारी दे चुके हैं, इसको आपको पढ़ लेना है जाकर के। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक धर्म का संबंधित आएगा, यानी कि जिस समय में सिंधु घाटी सभ्यता वैद आप खत्म करिएगा, फिर बहुत सारे धार्मिक आंदोलन उभर करके आए थे सामने, जैसे कि बौद्ध धर्म को आप देखेंगे, जैन धर्म को देखेंगे, इस्लाम धर्म को देखेंगे, वैष्णव धर्म को देखेंगे, शैव धर्म को देखेंगे। तो ये सब धर्म में से आपको 3 धर्म के बारे में पढ़ना है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इस्लाम धर्म के बारे में आप लोगों को क्या करना है, जानकारी लेना है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को बनते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, वीडियो देख लीजिएगा, काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। उसका सिकंदर महान के बारे में पढ़ना है, जब भारत में विदेशी आक्रमण पहली बार प्राचीन भारत में किया गया था। ईरानी आक्रमण हुआ था, यूनानी आक्रमण हुआ था। यूनानी आक्रमण को ही हम लोग सिकंदर का आक्रमण के नाम से जानते हैं। यही आया था ग्रीक से यहाँ पे शासन करने के लिए, लूटने खसुटने के लिए भारत आया था। सिकंदर महान के बारे में, कैसे इसकी मृत्यु होती है, कैसे ये आया था, कब आया था, किससे इसका लड़ाई हुआ था, पोरस से लड़ाई हुआ था और इसकी सेना ब्यास नदी को पार करने से घबरा गई थी, नहीं कर पाई थी और सिकंदर को लौटना पड़ा था। तो ये सब चीज क्या है, कॉन्सेप्ट के तौर पे है। ऐसे रटिएगा तो याद नहीं होगा और कहानी आपको याद आ जाएगा, तो सब चीज मतलब आप बना के वहां पे फिनिश कर दीजिएगा, क्वेश्चन आप टिक लगा दीजिएगा जरूर, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे सिकंदर के बारे में हो गया। इसके बाद मौर्य वंश के बारे में पढ़ना, यानी कि इसका सबसे महानतम शासक चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। उसके बाद बिंदुसार के बारे में आपको पढ़ना होगा, इसमें अशोक महान के बारे में पढ़ना होगा। तो बस यही 3 शासक है जो कि महत्वपूर्ण है, इस बारे में पढ़ना है। ये सब हम वीडियो में चर्चा करते हैं कि कहां क्या महत्वपूर्ण है, कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ना जरूरी है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सब चर्चा करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद गुप्त वंश के बारे में पढ़ना होगा आपको, गुप्त साम्राज्य के बारे में। उसके बाद हम लोग को दक्षिण भारत का इतिहास से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है पल्लव राजवंश से, चोल राजवंश से और राष्ट्रकूट वंश से बनता है। तो ये तीनों को ही मात्र पढ़ना है, और भी राजवंश है लेकिन ये तीनों के बारे में पढ़ना है। और एक बाहरी इतिहास से संबंधित, मतलब कि और भी कश्मीर का इतिहास हो गया, राजपूत का इतिहास हो गया, ब्राह्मण वंश हो गया, इस सबसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन यहाँ पे कश्मीर का इतिहास पर ज्यादा फोकस आप लोगों को करना है। इतना ही टॉपिक जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, यही क्या है, इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन प्राचीन इतिहास में बराबर देखे जाते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो। और लुसेंट से अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ भी दिया गया, हर टॉपिक आपको यहाँ मिल जाएगा, चाहे किसी भी बुक में मिल जाएगा। तो करना क्या है, ये सब टॉपिक को आपको कवर करना है। लेकिन अब आप कहिएगा कि ये सब टॉपिक कवर करें कि हम पूरा टॉपिक को कवर करें। अगर आप नए छात्र हैं ना, तो आपको कम से कम एक बार पूरे 300 टॉपिक को पढ़ना चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए कि कॉन्सेप्ट हम पूरा लेंगे, जब हमको एग्जाम का समय आएगा तब जाकर के हम ये शॉर्ट ट्रिक को अपनाएंगे, यानी कि ये सब टॉपिक को हम जल्दी से पढ़ने वाले हैं, जल्दी से पढ़ लेंगे। तब जाकर के क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने लगेगा आपको कि अच्छा हमको जानकारी सब है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या किए, इसको पढ़े हैं, इसको इससे क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि कभी सिलेबस बदल दे और क्वेश्चन 300 टॉपिक से आने लगे, दूसरे टॉपिक से आने लगे, तो वहां पे आपको कब से कब घबरा नहीं पाइएगा कि सिलेबस में था तो पढ़ लिया, हमको दिक्कत नहीं है। इस टॉपिक का जानकारी आपके पास होना चाहिए और मेहनत आपको इस टॉपिक पे करना है, बहुत ज्यादा करना है, ठीक है। ये सब ध्यान में रखना है। आराम से आपको अब समझ में आ गया हो कि हमको क्या पढ़ना है। सिर्फ प्राचीन इतिहास का हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ये सब मेहनत करना है। बाकी आगे हम आपके साथ हैं, और भी जानकारी आपको हम देंगे, जहां पे आपको दिक्कत होगा हम समझते हैं उस दिक्कत को और आपके सामने वीडियो लाने का भी प्रयास करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सब चीज समझ में आया होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, रुकना नहीं है, रिवीजन अपने मन से करते रहना। अपना मन यानी कि सप्ताह में भी कर सकते हैं, 15 दिन में, महीना में भी आप रिवीजन कर सकते हैं। एग्जाम नजदीक हो तो अपने आप रिवीजन करने का मन करता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिवीजन किसी भी तरीका से कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीका से हम पढ़ने के लिए आपको बता दिए, अगर इस तरीका से आप पढ़ेंगे ना तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा और रिवीजन बहुत कम करना पड़ेगा और याद आपको सब चीज रहेगा, आपके माइंड में रहेगा, कहीं भी आप मिस्टेक नहीं कर पाइएगा किसी भी टॉपिक में। तो ये रहा प्राचीन इतिहास से संबंधित कि प्राचीन इतिहास को पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है। इसी तरह से हमको मेहनत करना है और इस सारे टॉपिक को हमको क्या करना है कि अपने दिमाग में बैठा लेना है और हमारे वीडियो को आपको देखते रहना है। वीडियो देखने से आपको बहुत हेल्प होगा। आप जाकर के देखिए, ये प्लेलिस्ट रहा, ऊपर नीचे दिया गया था, कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर के सीरीज से प्राचीन इतिहास शुरू कर दिया गया था काफी पहले, और वो एक सीरीज चल रहा है। अंत में जाकर के रोक भी दिया गया था कुछ दिन, लेकिन अब वो सीरीज लगातार कंटिन्यू आने वाला है। पूरा प्राचीन इतिहास को पढ़ाया जाएगा, तो जरूर जाइए और पूरे को अच्छे से देख करके नोट बना करके हमको सेंड भी करिए। आप बताइए कि हम ऐसे पढ़ रहे हैं, यहाँ दिक्कत आ रहा है, इस टॉपिक में ज्यादा दिक्कत आ रहा था, कि हम उसको और भी डिटेल से आप लोग के सामने कनेक्ट कर पाए, आप लोग को हम समझा पाए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ऐसी बहुत चीज पसंद आया होगा। तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसको प्राचीन इतिहास समझ में नहीं आता उसको शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल से आप लोग को जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे थे उसको जुड़ के रहना। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।